एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, क्या क्या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी, कैसे कैसे हम उनसे बच सकते हैं, तो ये जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके कन्या राशि वालों के सबसे पहले हम बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति आपके नवम स्थान में चल रहे हैं और नवम स्थान का बृहस्पति अच्छा फल देने वाला होता है और ये अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक कार्य, लंबी यात्राएं और उन यात्राओं में लाभ ये आपको होगा। मन आपका अच्छा रहेगा, मन में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है और पढ़ाई वालों के लिए आपको उत्तीर्ण होने का या उसमें सफलता प्राप्त करने का योग है। लेकिन 15 मई के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन इनका हो जाएगा, ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में जाने के बाद कोई पद वृद्धि, कोई राज्य वृद्धि, कोई इसके अंदर कोई राज्य की नियुक्ति या नौकरी इस समय पर आपको जो है मिलने वाली है। उसके लिए आप अग्रसर रहें। कोई प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, भूमि भवन वाहन आप जो है खरीद सकते हैं, धन की वृद्धि होगी और शत्रुओं से अच्छा जो है समझौता हो सकता है। शनि आपके छठे स्थान में है। रोग ऋण रिपु इनको तो ये नष्ट करने वाले हैं और ये चलेंगे शनि आपके 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल को इनकी राशि परिवर्तन हो जाएगा, सप्तम स्थान के अंदर शनि आ जाएंगे और सप्तम स्थान में आए हुए शनि कुछ व्यापार को स्लो कर सकते हैं, कुछ अपने जो संबंध है पति पत्नी के संबंध उनको भी स्लो कर सकते हैं। मन जो है क्रोध और जिद में रहेगा, जिसके कारण से कई काम आप अपने बिगाड़ लेंगे, इसलिए मन को उस समय पर संतुलित रखें। कोई भूमि संबंधी कोई वाद विवाद भी जो है आपके हो सकते हैं, तो शनि की शांति, शनि का पाठ, शनि का दान आपको करते रहना चाहिए। राहु आपके सप्तम स्थान के अंदर है। अब तक जो व्यापार में दिक्कत चल रही थी वो आगे जाकर के शांत होने वाली है। पति पत्नी के बीच जो दिक्कत चल रही थी वो भी आगे जाकर के शांत होने वाली है। 25 मई के बाद राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे, छठे स्थान में आ जाएंगे और छठे स्थान में आ जाने के बाद शत्रुओं पर भी विजय, रोगों पर भी विजय, कर्जों पर भी विजय, हर क्षेत्र के अंदर ये अच्छा जो है आपको लाभ देने वाले होंगे। अब महीने के हिसाबों से अब मैं आपको बताता हूं कि 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का समय ये आपका पढ़ाई में थोड़ी सी अरुचि उत्पन्न करने वाला होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है इसके अंदर शत्रु विजय और रोगों पर भी कंट्रोल ये आपको होगा और अच्छा समय आपका ये गुजरेगा। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का जो समय है इसके अंदर कोई नया व्यापार हो सकता है, नया पार्टनर मिल सकता है, पति पत्नी के बीच कोई थोड़ी बहुत तू मैं हो सकती हैं, लेकिन वैसे सामान्य रहेगा। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है ये स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। 14 मई से और 14 जून तक का जो समय है ये कार्य की दौड़ धूप ये बढ़ा देगा। दूर दूर की यात्राएं भी आप करेंगे, कोई यात्रा सफल भी होगी तो किसी में जो है आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी परास्त भी आप हो सकते हैं।
14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है, ये पद वृद्धि देने वाला है, व्यापार को बढ़ाने वाला है, पिता से कृपा प्राप्त करवाने वाला है, राज्याधिकारी या राजनेताओं से भी आपको इस समय पर लाभ होगा। 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक का समय ये अनायास लाभ का रहेगा। वो लाभ कैसा भी हो सकता है, रुका हुआ धन है तो वो भी आ सकता है, नए धन के स्रोत आपके खुल सकते हैं, लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का समय तो बढ़िया है, लेकिन कुछ खर्चे होंगे, उन खर्चों पर कंट्रोल रखें। बस किसी के द्वारा कोई चीटिंग ना हो जाए, इसका आप जो है ख्याल रखें। बाकी आगे के 3 महीने 16 सितंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है, ये बिल्कुल आपके अनुकूल जाने वाला है। हर प्रकार के रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, धन की वृद्धि होगी, परिवार में सुख होगा और यश, मान और प्रतिष्ठा की आपको वृद्धि होगी। लेकिन 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है, ये चिंताओं से घिरा हुआ होगा। तो उन चिंताओं के निवारण के लिए हर रविवार को आपको सूर्य का दान, गेहूं का दान, गुड़ का दान, गुड़ गाय को खिलाना, गुड़ नदी में प्रवाहित करना, सूर्य को अर्घ देना आदि काम आपको करने चाहिए। तो ये महीना भी आपका ठीक से निकल जाएगा। ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं।